हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने लॉस को किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि लॉस को मैनेज करने के बारे में हम सही प्रकार से हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता, किंतु हमें ये चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझनी चाहिए कि हम जो भी काम करने वाले हैं उसकी प्रॉपर जानकारी हमें होनी आवश्यकजनक है, क्योंकि सही प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें अपना अभ्यास और अनुभव गेन करने की ज़रूरत होती है। किंतु हम शुरुआती दिनों पर इन चीज़ों पर गौर ही नहीं करते, साथ ही हम अपने अंदर जल्दबाजी की एक भावना उत्पन्न होती है। किंतु हम जल्दी का अर्थ ये है कि हम अगर कभी भी आपको लगे कि हमें ट्रेड जल्दी लेना है और हमें जल्दी ड्रॉ करना है, किंतु ये जल्दी ही हमारे लॉस का कारण बनता है, क्योंकि जल्दबाजी पर हम सही प्रकार का कदम नहीं उठा पाते और साथ ही हम गलत ट्रेड पर एंट्री करते हैं। इसीलिए हमारे लॉस होने की कुछ पॉइंट बढ़ जाते हैं, किंतु हमें सही प्रकार से ज्ञात करना होगा कि हम अपने लॉस को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अनुसार समझ पाएँ, क्योंकि एक सही मार्ग पर चलने के लिए हमारी बाधा उत्पन्न होती हैं, किंतु हमें बाधाओं को पार करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति को जानकारी को जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हम साइकोलॉजी को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक सही प्रकार की प्रॉपर रिसर्च के द्वारा ही हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें अपने कर्म को किस प्रकार से और कैसे हमें प्रारंभ करना चाहिए। किंतु हम इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जल्दबाजी का काम करते हैं, किंतु जल्दबाजी हमें हमेशा लॉस के पास ही पहुंचाने का कार्य करती है। किंतु हमें हमेशा याद रखना है कि हम एक ट्रेड करें, वो भी मंथली या वीकली में, किंतु हमें प्रॉपर रिसर्च के द्वारा करनी चाहिए कि हमारी एंट्री हुई तो क्यों हुई और हम इस पे एंट्री करने के बाद हमारा टारगेट आया या लॉस आया, क्योंकि इन चीज़ों को सही प्रकार से हम तभी समझ पाएंगे जब हम प्रॉपर तरीके की हर जानकारी को प्राप्त करने का अभ्यास करेंगे। क्योंकि हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम करने वाले क्या हैं और कर क्या रहे हैं, क्योंकि इन बातों का हमें विशेष तौर पर अपना अनुभव गेन करने की आवश्यकता होती है। किंतु हम अपने अभ्यास के द्वारा चीज़ों को सही प्रकार से गेन ही नहीं कर पाते, किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना चाहिए कि हम अपनी बातों से ज़्यादा अपने बेसिक चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अभ्यास और अनुभव की शक्ति को हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे तभी हम उन पर प्रॉपर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। किंतु शुरुआती दिनों पर हमारी कौन सी वे जल्दबाजी होती हैं जिनको हम चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाते। कहने का अर्थ ये है कि शुरुआती दिनों पर लोग यहाँ पर अपनी लालच की भावना के प्रति यहाँ पर एंट्री करते हैं। उनको लगता है यहाँ पर हमें जल्दी से जल्दी कैपिटल ग्रो करके मिल जाए, किंतु इस ग्रो करने के चक्कर में वे बहुत बड़ी गलती करने का शुरुआत करते हैं, किंतु इनकी शुरुआत ही उन्हें बिग लॉस तक पहुंचाने का कार्य कर सकती है। किंतु हमें सबसे पहले कुछ बेसिक बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बेसिक चीज़ों पर काम नहीं करेंगे तब तक हम खुद को जान ही नहीं पाएंगे कि हम करने वाले क्या हैं और कर क्या रहे हैं। क्योंकि आपको कुछ संकेत का आह्वान कराते हैं जिसके द्वारा आपको पहले से ही आभास हो जाएगा कि हम लॉस की प्रति जा रहे हैं कि प्रॉफिट के प्रति, क्योंकि कुछ संकेत द्वारा हमें आभास हो जाता है कि हमारी
साइकोलॉजी किस प्रकार की और किस दिशा पर चलने वाली है। तो कहने का अर्थ ये है कि कभी भी आपको महसूस हो कि हम हर ट्रेड पर जल्दीबाजी और हर चीज़ को प्रॉपर जल्दी के विषय पर करते हैं, तो वही हमारी लॉस का कारण बनता है। कहने का अर्थ ये कि लॉस के प्रति करने से पहले हमें कई बार जल्दबाजी में हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझते और हम जल्दबाजी के द्वारा ही एंट्री करते हैं, किंतु हमेशा हमें ये बात विशेष तौर से समझना चाहिए कि 99% लोग अपनी किस साइकोलॉजी के द्वारा फेल होते हैं और उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती क्या होती है, क्योंकि इन गलतियों के बारे में हम सही प्रकार से जानेंगे तभी हमें ज्ञात होगा कि लोगों की मनोदशा किस प्रकार से होती है। क्योंकि सही प्रकार से हम समझें तो लोग यहाँ पर आने से पहले सीखने की कोशिश ही नहीं करते। कहने का अर्थ ये है कि जब तक बिना सीखे यहाँ पर लोग आते रहेंगे उनका लॉस होता ही रहेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इनको हम किस प्रकार से बचाव पर फेवर कर पाएंगे, क्योंकि इन सही बातों का महत्व तो हम तभी जान पाएंगे जब हम एक दिशा के अनुसार अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे, किंतु ये हमें तभी होगा जब हमारा मन शांत होगा। क्योंकि लोग अपनी लालच की भावना से मार्केट में एंट्री करते हैं और लॉस होने का कारण बनते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि लॉस होने की शुरुआत ही जल्दी से होती है, क्योंकि जल्दी से हमारा लॉस आसानी पूर्वक हो जाता है। किंतु बात तब प्रॉफिट बनाने की आती है तो हमें बहुत ही लंबे समय तक काम करना होता है, क्योंकि हम लंबे समय में ही थोड़ा थोड़ा अपने कैपिटल को ग्रोथ कर पाते हैं। किंतु अगर हम लॉस करें तो एक ही दिन में हम पूरे कैपिटल को उड़ाने की क्षमता सभी व्यक्ति में होती है। किंतु जब हम अपने कैपिटल ग्रोथ करने की बात आती है तो ग्रो करने के लिए हमें अपनी बेसिक चीज़ें और एक सही साइकोलॉजी और बेसिक नियम के अनुसार ही हम अपने कैपिटल को ग्रो कर पाते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि लोग आने से पहले उन्हें कौन सी बेसिक सावधानी रखनी चाहिए जिनके द्वारा वे अपने कैपिटल को भी सुरक्षित कर पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि लोगों के लालच की दवा क्या होती है। कहने का अर्थ ये कि लोग लालच के भ्रम में मार्केट में एंट्री क्यों करते हैं, क्योंकि जानबूझ के अपने कैपिटल को मार्केट में देना ये सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है। क्योंकि इन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जल्दबाजी में बहुत बड़ा कैपिटल बना देंगे, किंतु ये कड़वी सच्चाई है कि हम अपने कैपिटल को बड़ी जल्दबाजी में मार्केट को पूरा का पूरा लॉस कर सकते हैं, किंतु हम जल्दबाजी में कभी भी अपने कैपिटल को ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जल्दी पर हम एक सही कदम और एक डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें किस प्रकार से प्रॉपर रिसर्च की आवश्यकता होती है। किंतु जो लोग मार्केट में कभी आते ही नहीं हैं और वे एकदम से लालच की भावना से उत्पन्न मार्केट में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, किंतु उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, किंतु हमें अपनी गलतियों से तो सीखना है, साथ साथ दूसरों की भी गलतियों से सीखना है। क्योंकि हमें ज्ञान को अर्जित जितना करेंगे यही हमारे भविष्य में काम करने की मदद करेंगे। किंतु इनको सही प्रकार से जानना और इन पर बेसिक तरीके से काम करना ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक विषय है कि हम अपने आप को किस प्रकार से एक ग्रोथ की ओर पहुंचाने का वर्क करें। क्योंकि हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम करने वाले क्या होते हैं और हम कर क्या रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये दोस्तों कि हम
अपने आप को किस प्रकार से एक सही साइकोलॉजी के अनुसार काम कर सकें, क्योंकि काम को तो हमें करना होता है किंतु हम अपने सही कदम को करने से पहले उसकी प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में हम कभी भी कोई काम करते हैं तो उसको कई बार उपयोग करते हैं कि ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। कहने का अर्थ ये कि अगर आपको जीवन में कभी भी ग्रोथ को पाना है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अपना खुद का सेटअप बनाना पड़ेगा और उसको मैनेज और उसकी अभ्यास करने के लिए आपको उस सेटअप को कई बार उपयोग करके देखना होगा कि ये सही में वाकई में ये मार्केट में उपयोग ये है या नहीं, क्योंकि अपने आप को स्वयं ही हमें निर्माण करना होता है कि हम अपने डिसीजन खुद ले पाएँ। किंतु डिसीजन लेने से पहले हमें कुछ बेसिक सावधानियों का उपयोग करना होगा कि शुरुआती दिनों पर हम नए होते हैं तो हमें कुछ भी मार्केट की नॉलेज नहीं होती, किंतु नॉलेज को गेन करने से पहले हमें सबसे पहले स्मार्ट वर्क पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमें मार्केट पर काम भी करना चाहिए, साथ साथ उसकी बेसिक ज्ञान को भी सीखने की ज़रूरत है। अब ये हम किस प्रकार से कर पाएंगे जिससे हमें मार्केट की जानकारी और साथ साथ हम मार्केट में काम करना भी सीख पाएँ, क्योंकि इन चीज़ों को हमें सीखने से पहले खुद की गलतियों को भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें हमारी गलती नहीं प्राप्त होगी तब तक हम उसको सुधारने की भी कोशिश नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने जिस भी सेटअप से आप ट्रेड करते हैं उसमें आपको पेपर ट्रेडिंग को ओपन करना है। कहने का अर्थ ये कि पेपर ट्रेडिंग हमारे लिए किस प्रकार से सहायता करता है इसके बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि इन बातों का सही प्रकार से मायने पर हम समझें तो हमें सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग के द्वारा हम मार्केट में ट्रेड लेकर ये जान सकते हैं कि ये साइकोलॉजी हमारी काम कर रही है या लॉस, क्योंकि इस पर हम अपना मार्केट कर हर ट्रेड को ले पाएंगे और साथ साथ अपनी बेसिक चीज़ों को भी मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ को समझने से पहले हमें अभ्यास और उसका परिचय लेना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि हमारी चीज़ें ये योग्य हैं या नहीं, क्योंकि इन बातों की सही प्रकार से हम समझ पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि मार्केट की सही जानकारी और ज्ञान को उपयोग करना, कहने का अर्थ ये कि हमें लग रहा है कि हम इस सेटअप से हम कैपिटल की ग्रोथ कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि पेपर ट्रेडिंग पर हमें कैपिटल मिलता है जिसको हम यूज करके ये जान सकते हैं कि ये हमारी प्लानिंग ये सेटअप हमारा मार्केट में काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि इन बातों के द्वारा ही हम मार्केट की नॉलेज को गेन कर पाएंगे बिना अपने रियलिटी पर ₹1 लगाकर, क्योंकि हमें सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले उसका बेसिक ज्ञान और साथ ही अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अनुभव नहीं लेंगे तब तक हमें मार्केट की सही जानकारी ही नहीं प्राप्त होगी। किंतु हमें अपने समय के साथ खुद को भी बदलना आना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार और अपनी मनोदशा को सुधारना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने इन विषयों पर सही प्रकार से वर्क ही नहीं करते। किंतु हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को और अपनी मानसिकता को किस प्रकार से सुधार पाएँ, क्योंकि हमारी मानसिकता हमारे विचारों पर परिवर्तित होती है, किंतु हम सही प्रकार से खुद को जान ही नहीं पाते कि हम काम क्या कर रहे हैं और हमें किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करना होता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि हम अपने आप को और अपने स्वभाव को किस विषय के द्वारा सुधार पाएंगे, क्योंकि कहने का अर्थ ये है कि लोग
हमेशा ट्रेड किस प्रकार से ओपन करते हैं उसकी थ्योरी को हमें बारीकी से समझना है, क्योंकि लोगों का हर ट्रेड करने से पहले मन में उनके लालच की भावना उत्पन्न होती है। कहने का अर्थ ये है कि वे लॉस के बारे में कभी भी नहीं सोचते, साथ ही प्रॉफिट की उन्हें कल्पना होती है कि हमें इस ट्रेड से इतना प्रॉफिट लेना है। किंतु हमेशा ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि ट्रेड लेने के दो ही पहलू होते हैं, हमारा प्रॉफिट हो सकता है या साथ ही लॉस हो सकता है। तो हम इन चीज़ों को क्यों नहीं मानते कि ये चीज़ें करने से हमारा प्रॉफिट या लॉस दोनों बातें होती हैं, किंतु हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाने की आवश्यकता है कि हमारा लॉस है हो या प्रॉफिट, हम दोनों समय पर अपने आप को सही प्रकार से एक प्रॉपर व्यक्ति बना पाएँ, क्योंकि हमें जीवन में नॉर्मल रहना बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि अगर हम लॉस में नॉर्मल नहीं होते तो यही हमारी बिग लॉस की कहानी बनती है, किंतु अगर हम प्रॉफिट पर नॉर्मल नहीं रहे तो ये भी हमारी लॉस का कारण बनता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ट्रेड पर हमारा लॉस हो या प्रॉफिट, किंतु हमें खुद को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। किंतु हमें ये जान लेने बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे कौन से बेसिक पॉइंट हैं जिनको हमें हमेशा अपने मन में और अपने विचारों पर सीखने की कोशिश करनी चाहिए, किंतु हम उन चीज़ों को सही प्रकार से उपयोग ही नहीं कर पाते। किंतु हमें अपने आप को और अपनी मानसिकता को सही प्रकार से उपयोग करने चाहिए, किंतु हम शुरुआती दिनों पर अपने आप को ये नहीं समझ पाते कि ट्रेड पर हमें प्रॉफिट लेना है या लॉस, क्योंकि हमें ट्रेड ओपन करने से पहले हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हम अपने काम को किस प्रकार से और अपनी मेहनत को सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि इन बातों का महत्व हम तभी समझ पाएंगे कि जब हमारा मन शांत होगा, क्योंकि मन शांत होगा तभी हम अपनी बातों का और अपने महत्व का विशेष तौर पर ध्यान रख पाते। किंतु हम सबसे ज़्यादा अपने विचारों की सही जानकारी को समझ ही नहीं पाते, किंतु अभ्यास और अनुभव की शक्ति हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से नहीं समझ पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए कि हमें ट्रेड को किस प्रकार से मैनेज करना है, क्योंकि एक सही चीज़ को उपयोग करने पर हम विशेष तौर पर ध्यान नहीं रखते, किंतु कुछ मूर्खतापूर्ण बातों पर हम अपना समय बहुत ही बर्बाद कर देते हैं। कहने का अर्थ ये कि जब हमारा लॉस होता है तो हमें लॉस रिकवर करने की दशा पर हमारा मन ही नहीं काम करता, किंतु हम रिकवरी मोड के चक्कर में अपनी गलतियों को दोबारा रीओपन करते हैं। किंतु जब हमें सही खुद को बदलना होता तब हम स्वयं को समझते ही नहीं कि हम अपने आप को किस प्रकार से और किस मन के द्वारा अपने आप को बदलाव कर सकें, क्योंकि जीवन में हमारे बदलाव होना बहुत ही आवश्यक जनक। तो हमको सबसे पहले ये बात बहुत ही सावधानी पूर्वक समझनी चाहिए कि हम जो भी ट्रेड लें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस ट्रेड पर हमारा कितना लॉस होने वाला है और कितना प्रॉफिट होने वाला है। कहने का अर्थ ये है कि कुछ पॉइंटों तक हम समझ सकते हैं कि हमारे अभ्यास के अनुसार भी हमें ज्ञात करना होता है कि हम अपनी डेली जर्नी पर कितने कैपिटल गेन करना है। साथ साथ आपको ये भी समझने और सोचने की आवश्यकता है कि हमारा डेली लॉस कितना होना चाहिए, क्योंकि इन बातों का महत्व हम तभी समझ पाएंगे जब हम एक सही प्रकार की साइकोलॉजी को प्राप्त कर पाएंगे। किंतु सबसे पहले हमें अपने आप को हम्बल रखना है, क्योंकि
सभी लोगों को लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा किंतु लॉस नहीं होगा, किंतु इसके दो पहलू होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कहने का अर्थ ये है कि दोनों में से आपको किसी भी तरफ जाना पड़ सकता है। इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले सोच समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक सही प्रकार की साइकोलॉजी को करने से पहले हमें खुद को समझना पड़ता है कि हम अपने आप को किस प्रकार से और कैसे संभाल सकते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हम हमेशा सही होंगे, किंतु ये रियलिटी में ऐसा नहीं है। हमेशा लगातार हमारे प्रॉफिट नहीं होंगे, किंतु हमारे लॉस की भी सीमा होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने कैपिटल को सुरक्षित नहीं रखेंगे, तब तक हम स्वयं को ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे कि हम अपने आप को किस प्रकार से मैनेज कर पाएँ। क्योंकि मैनेज करने की शक्ति को हमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु हम स्वयं को समझ ही नहीं पाते कि हमें अपने आप को किस प्रकार से और कैसे एक सही अभ्यास कर पाएँ। क्योंकि स्वयं को समझने से पहले हमें अपने मन को समझाना होता है कि हम अपने आप को सही प्रकार से करने का अर्थ ये है कि हमारा ओवरऑल कैपिटल जितना है उसको हमें बहुत ही सावधान पूर्वक उसे सुरक्षित रखना पड़ता है। क्योंकि कैपिटल सुरक्षित होगा तो आप ट्रेड किसी भी वक्त ले पाएंगे, किंतु अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं तो हम जीवन में कितनी भी मूर्खतापूर्ण गलती कर लें, किंतु कैपिटल को सही प्रकार से यूज नहीं कर पाते। किंतु हमें सबसे पहला सवाल ये होने वाला है कि हम कैपिटल को सुरक्षित रखें। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल नहीं होता तो आप ट्रेडिंग भी जर्नी नहीं शुरुआत कर पाते। इसीलिए हमें सोच समझकर और सही अभ्यास के द्वारा ज्ञात करना पड़ता है कि हम अपने अभ्यास के द्वारा ही चीज़ों को सही मायने पर समझ पाएँ। क्योंकि छोटी से छोटी बात भी हमारे लिए उपयोगी होता है, किंतु हम इसको मैनेज करने वक्त ये सोच विचार की आवश्यकता नहीं। इसीलिए हमेशा हमारा बिग प्रॉफिट की जगह हमें अपने आप को सुरक्षित भी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा कैपिटल सुरक्षित होगा तभी हम एक मायने पर जान पाएंगे कि हम अपने आप को अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा ये ज्ञात कर पाएंगे कि हमें हमेशा अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्केट पर टिकना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज आपका लॉस हुआ तो कल आ सकता है, किंतु आज पूरा कैपिटल चला जाए तो दोबारा फिर कभी कैपिटल गेन नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और अपने मन को बहुत ही शांत रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तो हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, किंतु अशांत मन द्वारा हम चीज़ों को सही प्रकार से यूज ही नहीं कर पाते। इसीलिए हमें छोटी से छोटी बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमें स्वयं को सुरक्षित करने के लिए हमेशा अपने ओवरऑल कैपिटल का 10% ही ट्रेडिंग अकाउंट पर शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि 90% हमें हमेशा सेविंग अकाउंट के द्वारा सुरक्षित रखना होगा। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नी में कोई क्लियर नहीं होता कि हम हमेशा प्रॉफिट ही करें, क्योंकि हमारा लॉस भी होता है। इसीलिए खुद को सुरक्षित रखकर उस पर सही प्रकार की साइकोलॉजी यूज करना हमारा परम कर्तव्य होता है, किंतु हम इसको सही प्रकार से यूज ही नहीं कर पाते। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को ज्ञात करना है कि हम किस प्रकार से अपने मन को काबू में कर पाएँ। क्योंकि सभी लोगों के अपने इमोशन काबू नहीं होता, किंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपने डर, लालच और गुस्से को अगर हम काबू करना नहीं सीख पाते तो हम अपनी लॉस की कहानी रचने से कोई नहीं रोक
रोक सकता है। इसीलिए हमेशा अपने इमोशन को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआती दिनों पर इन चीज़ों का हम विशेष तौर पर ध्यान नहीं दे पाते, किंतु हमें ये बात बहुत ही गौर करके समझनी पड़ेगी कि डेली हमें एक ही ट्रेड करना है। एक से अधिक ट्रेड करना का अर्थ ये कि हम बहुत ही जल्दी अपने कैपिटल को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा हमें विशेष तौर पर ये याद रखना चाहिए कि हमें डेली एक ही ट्रेड करना है, वो भी अपनी प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ। अगर हमारी साइकोलॉजी और सेटअप मैच नहीं कर रहा तो हमें वो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा अपने आप को ट्रेड करने से पहले अपने आप को सुरक्षित रखने के बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि जब हम सुरक्षित होंगे तो हमारा हर साइकोलॉजी भी सही प्रकार की काम करेगी। किंतु अपने सेटअप पर बिलीव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम शुरुआती दिनों पर अपनी बेसिक चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं देते, किंतु ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही सहयोगी होती हैं। क्योंकि मार्केट पर ट्रैप किस प्रकार से किया जाता है और उनसे हमें किस प्रकार से बचना है, ये हमें स्वयं ही मार्केट में जाकर सीखना चाहिए। क्योंकि मार्केट पर आप समय देंगे तभी आप एक सही जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे, किंतु हम वीडियो के माध्यम से अपनी बेसिक चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। किंतु जहाँ पर हमें एंट्री लेना है, जहाँ पर नहीं लेना, ये हमें मार्केट पर जाकर सीखना होगा, तभी हम एक सही प्रकार से अपने आप को यूज करना सीख पाएंगे। किंतु हमें सबसे ज़्यादा अपने आप पर और अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक हम जीवन में कोई भी काम कर लें तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें हमेशा अपने ज्ञान के प्रति बहुत ही समर्पित रूप से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमारा मित्र है जो हमें हर समय बचाने और एक सही मार्ग को दिखाने का कार्य करता है। किंतु हम शुरुआती दिनों पर इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम स्वयं को सही प्रकार से सुरक्षित रखने की उपाय और लॉस को मैनेज करने के बारे में सीखते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि छोटी से छोटी भी गलती हमारे लिए भारी बनने की कोशिश करेगा। तो धन्यवाद।